इन पेशेंट के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज ये होने वाली है कि आज की जो केस स्टडी है उनका जो बॉल्डनेस टाइप है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। पेशेंट पुणे से थे, इसलिए इन्होंने पुणे में एक बहुत अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांटेशन करवाया। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक पेशेंट के रिजल्ट के बारे में जिन्होंने अपना ट्रांसप्लांटेशन लगभग 5 महीने पहले करवाया था। इन पेशेंट के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज ये होने वाली है कि आज की जो केस स्टडी है उनका जो बॉल्डनेस टाइप है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। आप लोगों ने हमारी काफी ज्यादा केस स्टडीज देखी थी जहां पे हमने पेशेंट्स के रिजल्ट शो किए थे। कुछ पेशेंट्स का फ्रंटल हेयर लॉस था, कुछ पेशेंट्स का क्राउन में हेयर लॉस था, कुछ पेशेंट का ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस काफी ज्यादा था। लेकिन हमने अपनी केस स्टडी सीरीज में बहुत कम ऐसे रिजल्ट शो करे हैं जो कि डिफ्यूज्ड पैटर्न हेयर लॉस के हैं। राइट, आपको पता है डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस के बारे में, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का हेयर लॉस होता है जिसमें डोनर एरिया डिफाइंड नहीं होता एंड जो इसमें हेयर ट्रांसप्लांटेशन करना होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। ऑल्दो कुछ क्लिनिक्स हैं इंडिया में जो इसको बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं और उनका रिजल्ट भी आता है। उन्हीं में से एक क्लिनिक के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसके बारे में हम आपको पेशेंट का रिजल्ट शो करेंगे और बताएंगे कि कितने अच्छी तरीके से उस पेशेंट का ट्रांसप्लांटेशन हुआ और सिर्फ 5 महीने में जो उनका रिजल्ट आया है उनकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो चुकी है। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहते हो और आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपका ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhealth.com पर विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि काफी लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं पेशेंट के बिफोर द सर्जरी की कंडीशन के बारे में। तो आप इन फोटोज में देख सकते हो, आपको क्लियरली विजिबल है कि इनका बॉल्डनेस जो टाइप है वो थोड़ा डिफरेंट है। आप देख सकते हैं इनका जो हेयर लॉस है ना तो वो फ्रंटल हेयर लॉस है ना वो क्राउन में हेयर लॉस है। राइट, अगर आप ध्यान दो, फोकस करो तो इनकी फ्रंट से लेके क्राउन तक पूरी की पूरी थिनिंग आ चुकी है। बिल्कुल पैच क्रिएट नहीं हुआ है। राइट, बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल गंजापन आ गया फ्रंट से पीछे तक, लेकिन थिनिंग बहुत ज्यादा आ चुकी है। अब ना तो ये पूरे गंजे हैं और ना इनके सर पे अच्छे खासे डेंस हेयर है। इस केसेस में होता क्या है, जो आपकी थिनिंग होती है वो थ्रू आउट द स्कैल्प होने लगती है और वहां पे ट्रांसप्लांटेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। अब देखिए, पेशेंट की एज 32 ईयर ओल्ड थी और ये डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस से गुजर रहे थे। अब डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस के बारे में थोड़ा बात करें तो जनरली आप सभी जानते हैं जो मैक्सिमम लोग हेयर लॉस से गुजरते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो होता है मेल पैटर्न बॉल्डनेस, जिसमें आपकी फ्रंटल हेयर लाइन रिसीड होनी स्टार्ट होती है और वो धीरे धीरे करके रिसीड होते हैं, पूरा पीछे तक हेयर लॉस हो जाता है। आपको पता है मेल पैटर्न बॉल्डनेस के डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, जिसमें अगर आप ट्रांसप्लांटेशन कराओ तो डिफरेंट ग्राफ्स की रिक्वायरमेंट होती है और इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन हेयर ट्रांसप्लांटेशन है जिसमें आपके पीछे से ग्राफ निकाल के आगे लगा दिए जाते हैं। राइट, अब होता क्या है, जो पीछे से ग्राफ निकाल के आगे लगाए जाते हैं वो जो ग्राफ्ट होते हैं वो DHT प्रूव्ड होते हैं, मतलब उसमें DHT हार्मोन इफेक्ट नहीं करता, जिस वजह से वो बाल इन फ्यूचर नहीं झड़ते, वो परमानेंट हेयर होता है। लेकिन डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस का केस थोड़ा डिफरेंट है। अब ये डिफरेंट क्यों है कि यहाँ पे कोई ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस नहीं होता। राइट, आपका कोई पर्टिकुलर एक जोन नहीं डिफाइंड होगा कि जहां पे आपके बाल पूरे के पूरे झड़ चुके हो। यहाँ पे जो बाल झड़ते हैं वो थ्रू आउट द स्कैल्प झड़ जाते हैं, मतलब पूरे सर से आपके बाल झड़ेंगे और आपके जो हेयर की डेंसिटी है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगी और ये काफी ज्यादा वियर्ड लगने लगता है। मैं ये नहीं कहूंगा काफी ज्यादा लोग डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस से गुजरते हैं, लेकिन हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनको डिफ्यूजन एलोपेशिया हो जाता है और इस केस में हेयर ट्रांसप्लांटेशन करना वैसे तो मैक्सिमम डॉक्टर्स जो होते हैं वो मना कर देते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स हैं जो इसको अच्छे से परफॉर्म कर देते हैं। उन्हीं में से एक डॉक्टर थे जिन्होंने मैं आज आपको बताने वाला हूँ। पेशेंट की आपने कंडीशन देखी, पेशेंट वाज सफरिंग फ्रॉम डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस। पेशेंट पुणे से थे, इसलिए इन्होंने पुणे में एक बहुत अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांटेशन करवाया। अब ट्रांसप्लांटेशन के बाद पे आप कंडीशन देखो तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से पेशेंट का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस में ट्रांसप्लांटेशन क्यों डिफिकल्ट होता है। अगर आप ध्यान दें तो इनके जो फ्रंट एरिया से लेके पीछे क्राउन तक आप जो ग्राफ्ट का प्लेसमेंट देखोगे आपको थोड़े गैप्स दिखाई देंगे। राइट, ये गैप्स क्यों हैं? ये गैप्स इसलिए हैं क्योंकि जैसा कि आपने बिफोर द ट्रांसप्लांटेशन की कंडीशन देखी थी तो आपने देखा था इनकी थिनिंग हुई थी, मतलब बीच में एग्जिस्टिंग हेयर की क्वांटिटी इनकी थी, मतलब बीच में एग्जिस्टिंग हेयर भी थे। अब नॉर्मली होता क्या है ट्रांसप्लांटेशन में कि आपके सेफ जोन से बाल निकाल के ग्राफ्ट को एक्सट्रैक्ट करके आपके जहाँ पे पैच क्रिएट हो जाए, जहाँ पे बॉल्डनेस आ चुकी है, वहाँ पे लगा दिए जाते हैं। सिंपली बहुत सिंपल प्रोसेस है। लेकिन डिफ्यूजन एलोपेशिया का केस इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि एक तो इसमें कोई सेफ जोन डिफाइन नहीं होता। ठीक है, आपके पास कोई सेफ जोन डिफाइन नहीं होगा क्योंकि पूरे स्कैल्प से आपके बाल झड़ेंगे, पूरे हेड से आपके बाल झड़ रहे होंगे, ऐसा कोई एरिया नहीं होगा जहाँ से आपके बाल नहीं झड़ रहे हैं। एक तो आपका सेफ जोन डिफाइन नहीं होगा। दूसरा, जब आप इम्प्लांटेशन करोगे ग्राफ्ट्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद तो इम्प्लांटेशन करते समय आपको एग्जिस्टिंग हेयर को भी देखना पड़ेगा, मतलब जहाँ पे आप इम्प्लांटेशन कर रहे हो वहाँ पे कुछ एग्जिस्टिंग हेयर भी है। पैच तो क्रिएट नहीं हुआ, अगर पैच क्रिएट होता तो आप इजिली ग्राफ्ट्स लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके
आपके एग्जिस्टिंग हेयर की क्वांटिटी भी होती है। तो ग्राफ्ट का प्लेसमेंट इस हिसाब से किया जाता है कि जो बाल लगाए जा रहे हैं वो तो उगे ही, लेकिन साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग हेयर है वो डैमेज ना हो। वैसा ही इन पेशेंट के केस में हुआ है। आप देख सकते हैं इनके जो ग्राफ्ट का प्लेसमेंट है वो इस हिसाब से किया गया है कि जो इनकी एग्जिस्टिंग हेयर है वो भी डैमेज ना हो। इसीलिए आपको हो सकता है डेंसिटी अब कम लग रही है। वो डेंसिटी इसीलिए कम है क्योंकि बीच में एग्जिस्टिंग हेयर की क्वांटिटी भी है जो कि काफी ज्यादा है। मैं ये नहीं कहूंगा बहुत कम है, काफी ज्यादा एग्जिस्टिंग हेयर की क्वांटिटी है। अब जनरली होता क्या है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट सी बात है, लेकिन फिर भी बहुत कम जगह ऐसा होता है कि डॉक्टर्स पेशेंट्स को लेने के चक्कर में बोल देते हैं कि हम आपका डिफ्यूजन एलोपेशिया में ट्रांसप्लांटेशन कर देंगे, और अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस वो डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस के केसेस में ग्राफ्ट का जब ट्रांसप्लांटेशन का एक्सट्रैक्शन भी हो जाएगा, इम्प्लांटेशन भी हो जाएगा, वो सब अच्छी तरीके से परफॉर्म कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम वहां जाती है जहां पे वो एग्जिस्टिंग हेयर का ख्याल नहीं रख पाते और ट्रांसप्लांटेड हेयर तो उग जाएंगे जो आपके लगाए गए हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग हेयर जो पुराने बाल बचे हुए थे स्कैल्प में वो डैमेज हो जाते हैं। तो ये बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो पेशेंट काफी ज्यादा डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। आप खुद ही सोचिए, अगर आप ट्रांसप्लांटेशन करवा रहे हो, आपने कॉस्ट भी बेयर करी सबसे पहली बात, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने टाइम भी बेयर किया, आपने 6 महीना वेट किया आपने रिजल्ट के लिए, ठीक है, फिर भी आपका रिजल्ट ना आया। उससे बड़ी बात आपका डोनर एरिया, राइट। अगर आप डोनर एरिया, आपको पता है सबसे बड़ा एसेट है आपके पास, इससे बड़ा एसेट कुछ नहीं है। एक बार डोनर एरिया डिप्लीट हो गया, एक बार डोनर एरिया आपका खराब हो गया, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपका डोनर एरिया वापस नहीं आने वाला। तो कुछ डॉक्टर्स, बहुत कम मैं बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा, ऐसे होते हैं जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस के बावजूद भी पेशेंट्स को ले लेते हैं, डिफ्यूजन एलोपेशिया में ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं, और अनफॉर्चुनेटली रिजल्ट नहीं आ पाता और पेशेंट का जो डोनर है वो खराब हो जाता है। सो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ डिफ्यूजन एलोपेशिया के केसेस में आपको एक एक्सपीरियंस्ड क्लिनिक से ही ट्रांसप्लांटेशन करवाना चाहिए। पेशेंट ने जब हमें कॉन्टैक्ट किया था, ये ऑलरेडी काफी ज्यादा क्लिनिक में विजिट कर चुके थे। कुछ क्लिनिक्स ने डायरेक्टली मना कर दिया था कि हम डिफ्यूजन एलोपेशिया में ट्रांसप्लांटेशन नहीं करेंगे, आप मेडिसिन कंटिन्यू रखिए और हो सकता है आपकी डेंसिटी वापस आ जाए। कुछ क्लिनिक्स थे जहां पे डिफ्यूजन एलोपेशिया के बोला कि हाँ ट्रांसप्लांटेशन हो जाएगा, लेकिन पेशेंट वाज नॉट कॉन्फिडेंट विद दैट क्लिनिक, राइट। इन्होंने कॉन्टैक्ट किया, डॉक्टर से कंसल्टेशन लिया, फाइनली इनको पुणे में एक अच्छा क्लिनिक लगा, वहां से इन्होंने ट्रांसप्लांटेशन करवाया, और आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से पेशेंट का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। अब अगर बात करें रिजल्ट की, 5 महीने बाद, मैं रिजल्ट नहीं बोलूंगा, अभी इनका 50% रिजल्ट आना बाकी है, क्योंकि 5 महीने में सिर्फ 50% to 60% रिजल्ट ही आता है। 5 महीने की कंडीशन आप देखिए, बहुत अच्छी तरीके से पेशेंट की डेंसिटी आई है। आप पेशेंट का जो डिफरेंस है पेशेंट के स्कैल्प में वो इजीली विजिबल है। अगर आप कंपेयर करें बिफोर द सर्जरी और अभी 5 महीने बाद की कंडीशन में, तो आपको डिफरेंस क्लियरली विजिबल दिख रहा होगा। हेयर लाइन को बनाया गया था दोबारा से, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से इन पेशेंट की हेयर लाइन आई है, काफी नेचुरल हेयर लाइन लग रही है। अगर चलते हैं हेयर लाइन के पीछे वाले पार्ट की तरफ, एग्जिस्टिंग हेयर की तरफ, तो आप देख सकते हैं जो बाल इनके लगाए गए थे, जो न्यूली ग्राफ्ट इनके इम्प्लांट हुए थे, वो ग्राफ्ट भी अब अच्छे से ग्रो हो चुके हैं, और एग्जिस्टिंग हेयर जो मैंने पहले भी बताया, एग्जिस्टिंग हेयर का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया था, जिस वजह से एग्जिस्टिंग हेयर भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रहे हैं। और इन्हीं सभी के कॉम्बिनेशन की वजह से इन पेशेंट का रिजल्ट आप देख सकते हैं सिर्फ 5 महीने में कितना बेहतरीन है। अब देखिए डिफ्यूजन एलोपेशिया का केस था, ऑब्वियसली थोड़ा डिफिकल्ट केस होता है। अगर नॉर्मल मेल पैटर्न बॉल्डनेस का केस होता तो कोई भी क्लिनिक इसको कर लेता, ऑल्दो रिजल्ट नेचुरल ना आते, लेकिन रिजल्ट आ जाते हैं। लेकिन डिफ्यूजन एलोपेशिया का केस थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आप इसे कॉम्प्लिकेटेड भी कह सकते हो। पेशेंट आप देख सकते हैं 5 महीने पहले ट्रांसप्लांटेशन करवाया था, बिफोर द सर्जरी इनका काफी ज्यादा हेयर लॉस हो चुका था, पेशेंट वाज नॉट हैप्पी विद द कंडीशन। फाइनली ट्रांसप्लांटेशन करवाया, सिर्फ 5 महीने में आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिजल्ट आया है, और अभी भी इनका 50 to 60% रिजल्ट आना बाकी है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से पेशेंट का रिजल्ट है। सो मैं इसीलिए हमेशा बोलता हूँ कि आप कभी भी ट्रांसप्लांटेशन करवाने का प्लान करते हो, पहले उसके बारे में रिसर्च करो, पहले अपने बॉल्डनेस को जानो कि आप किस टाइप के बॉल्डनेस से सफर कर रहे हो, फिर आप कंसल्टेशन लो डिफरेंट क्लिनिक्स में, राइट। आप लोगों से बात करो जिन्होंने ट्रांसप्लांटेशन कराया, उनके एक्सपीरियंसेस जानो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप जिस भी क्लिनिक में ट्रांसप्लांटेशन करवाते हो वहां पे एक प्रॉपर कंसल्टेशन ले लो, देन आप ट्रांसप्लांटेशन करवाओ। ट्रांसप्लांटेशन एक बार आपका हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट टास्क होता है वो होता है केयर करना। केयर अच्छी तरीके से होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, जहां से भी ट्रांसप्लांटेशन करवाया उनके फॉलोअप में रहिए, उनको फोटोज भेजिए, उनके टच में रहिए, उनको बताइए कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आपको इचिंग हो रही है, अगर स्वेलिंग ज्यादा हो रही है, पेन हो रहा है, वो सारी चीजें शेयर करिए। प्रॉपर फॉलोअप में रहना क्लिनिक के साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप प्रॉपर फॉलोअप में रहते हैं क्लिनिक के साथ, तो आपका 100% रिजल्ट आएगा, जैसे इन पेशेंट का है, और आप हजारों पेशेंट का रिजल्ट आता है। हमने अपने चैनल में काफी ज्यादा केस स्टडी शो करी है, दिल्ली की केस स्टडी शो करी है, पुणे, मुंबई, हरिद्वार, चंडीगढ़, डिफरेंट प्लेसेस के हमने केस स्टडी शो करी है, और आपने देखा है हर जगह से ही अच्छा रिजल्ट आता है अगर आप एक अच्छी क्लिनिक से ट्रांसप्लांटेशन करवाओ और एक प्रॉपर केयर करो। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आ रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस आने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।